श्री राम जय राम जय जय राम। 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 प्रेमी सज्जनों, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वासवी कथा श्रोताओं, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप भगवान शिव का चरित्र श्रवण कर रहे थे, जिसमें सती जी भगवान शिव से आग्रह करती, प्रार्थना करती कि हे प्रभु, अगर जो है हमारे पिता के घर में बहुत सुंदर उत्सव है, परम उत्सव है, उस यज्ञ में जो है सब देव पत्नियां अपने पतियों के साथ जा रही हैं, अगर आप मुझे आज्ञा दे तो मैं वहाँ जाऊँ। भगवान शिव ने कहा, देवी, यज्ञ में जाना सबको अच्छा लगता है, हमें भी प्रसन्नता होती। अगर जो है तुम्हारे पिता ने बुलाया होता तो तुमको भी ले जाते और हम भी चलते, लेकिन उन्होंने हमें तो नहीं बुलाया, लेकिन तुम्हें तो बुलाते। लेकिन जानती हो, तुम्हारे जो है पिता ने सब पुत्रियों को बुलाया और तुम्हें नहीं बुलाया। और उसका कारण उन्होंने बताया कि मेरे से दुश्मनी के कारण। और दुश्मनी कुछ नहीं, केवल उन्होंने बुरा मान लिया। ये बोली कि महाराज, दक्ष सकल निसुता बुलाई और हमरे बैर तुम हो विसराई। अब वो तुमको दक्ष अपनी पुत्री नहीं मानते, बल्कि शिव पत्नी मानते हैं, इसलिए तुमको नहीं बुलाया। हे देवी, यद्यप माता पिता गुरु के यहाँ जाने में कोई संदेह नहीं है, बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन हे भवानी, जहाँ पर विरोध कोई मानता है वहाँ पर जाने से कल्याण नहीं होता है। जो बिन बोले जाऊँ भवानी, रही न शील स्नेह न कानी। यद्यपि प्रमित्र प्रभु पितु गिर गृहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गृहा। जाइए बुन बो लेउन सदेहा, तदपि विरोध मन जह कोई। तहाँ गए कल्याण न होई, मंगल भवनो अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। कह लगे, हे भगवान भवानी, अगर तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रह जाएगा और न मान मर्यादा ही रह जाएगी। यद्यपि निश्चित है, एक संदेह नहीं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, लेकिन जहाँ पर विरोध माना जाता हो वहाँ जाने से कल्याण नहीं होता। देवी, शंकर जी ने कहा, वही जो कहा वही हुआ भी। किसी ने न तो स्नेह किया, न शील रखा और न कान मानी। महाराज, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सम्मान। अर्थात किसी ने इनकी महाराज जो है आओ भगत नहीं किया, परवाह नहीं किया। ये भगवान शंकर की महामहिम पत्नी हैं, भवानी हैं, इनका आदर करना कर्तव्य है। भवानी संबोधन करके भगवान शिव बताया कि देखो, पति संबंधी नाम देने का भाव यह है कि तुम भाव पत्नी का जैसा शील, स्नेह और मर्यादा जैसी प्रतिष्ठा होती वैसी नहीं रहेगी। हमको न बुला करके हमारा अपमान किया गया है और कर रहे हैं, वहाँ जब जाओगी तुम्हारा भी अपमान होगा। महाराज, भवानी कहकर के शिव सूचित करते हैं कि हमने तो सती तन का त्याग किया है, परंतु प्रेम जो हमारा तुम में है उसका त्याग हमने नहीं किया है। हमारी इस प्रतिज्ञा का तात्पर्य यह नहीं है कि हम तुम्हारा अपमान हो तो हमें बुरा नहीं लगेगा। अरे देवी, तुम दुखी होकर के भवानी संबोधन किया, अर्थात बिना न्योते जाने से तुम मुझको, शिव को या संसार मात्र को भी यानी ग्लानि देने वाली बनोगी। हे भवानी, सूचित किया कि तुम हमारी स्त्री होकर के ऐसा अपमान नहीं सह सकोगी और जो है तुम वापस नहीं आ पाओगी। न तत्ते निरीक्षे न पिता विदेह किच्छो, मम दित तदर्वत। न आत अथा विमानम न पितो पपस्यते, मदास्या तक परिपते यतः। कर कृपा प्रभु दीन दयाला,
तेरी ओट पूर्ण गोपाला। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। भगवान शिव भवानी का संबोधन भाव यह है कि यद्यप तुम दक्ष की परम प्रिय पुत्री हो, लेकिन मेरी आश्रिता हो, भवपत्नी हो, इसलिए तुम्हारा अपमान होगा। यद्यप तुम्हारा शरीर दक्ष से उत्पन्न हुआ है तो भी तुम हमारी प्रिया हो। इस नाते से तुम्हें मेरा शत्रु होने के कारण उसको तथा उसके अनुयायियों को देखने का विचार नहीं करना चाहिए। महाराज स्कंद पुराण महेश्वर खंड में बड़ा अक्षर लिखा हुआ है। अनाहुता स्थिते शुभ्रो गच्छन्ति परम मंदिरम ते अपमानम प्राप्नुवन्ति मरणाधिकम ततः। रहे शील स्नेह न कहानी, ये दोनों लगता है कि तुम्हारा शील आदि उनके साथ नहीं रह जाएगा, न तुम्हारा उनके साथ रहेगा। हमारे बैर से तुमसे भी वो सब बैर मानेंगे और तुम्हारा अपमान करेंगे, तब तुम्हें उन पर क्रोध आ जाएगा। ये शील स्वभाव गया। तुम्हारे बाप और बहनों को तुम्हारा वहाँ पहुँचना अच्छा नहीं लगेगा, तुम पर हंसेंगी, तुम्हारा परिहास करेंगे, कटाक्ष करेंगे कि ये देख तुम्हारा स्नेह चला जाए। अपने को भवपत्नी जान करके तुम वह अपमान सह नहीं पाओगी। ये तुमको जो दुख है, जिसे तुम अपना अपमान समझती हो, उससे कहीं अधिक तुमको प्राप्त होगा। मेरे त्यक्ता होने के बाद आप मेरी आश्रिता है। महाराज शील नहीं रह रहा, और वहाँ पर जब गई तो वही हुआ। महाराज उन्होंने शंकर जी की कहीं भाग नहीं देखा। जतप मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा जायो बिन बोने न स्नेहा। यानी इतने में महाराज स्थानों में बिना बुलाए जाने से अपमान होने का, शील स्नेह का जाने का, अकल्याण का संदेह नहीं। वहाँ जाने पर यह संदेह कदाप न करे कि बिना बुलाए कैसे जाएं। तात्पर्य यह है कि माता पिता मित्र गुरु इनके यहाँ बिना बुलाए जाने पर भी अपमान नहीं होता है। लेकिन ततप विरोध मान जह कोई तहाँ गए कल्याण हुई। यानी प्रथम जो है बिना बुलाए किसी के यहाँ जाने का परिणाम बताया कि शीलाद नहीं रहते। अब बताते हैं कि जहाँ कोई भी विरोध मानता हो वहाँ जाने से कल्याण नहीं होता, और दक्ष विरोध मानते हैं, इसलिए वहाँ जाने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। अर्थात तुम दोनों बातें समझ लो, न निमंत्रण है न प्रेम है, और इसके बदले क्या है, बैर है। और जो है ये दूसरे यह है कि जो है तुम्हारा मरण होगा। कोई भाव यह भगवान मित्र आदि के यहाँ जाने से कल्याण तब हो, और किसी के यहाँ जाने से अकल्याण संभव है। दास की समझ में महाराज भाव यह है कि जहाँ कोई विरोध हो तो उसके समान कोई दूसरा शत्रु ही नहीं हो सकता। वहाँ कल्याण की बात ही क्या, प्राण ही बचाना असंभव हो जाता है, इसलिए कल्याण नहीं होता। वहाँ तो स्वयं तुम्हारा पिता ही बैर रखता है। जब तुम्हारा पिता ही बैर रखता है तो भला तुम्हारा कल्याण कैसे हो। जो बिन बोले जाओ भवानी, इस वाक्य में स्पष्ट किया। सती जी अपने मन में सोचने लगी कि देखो भगवान शिव हमको पिता के घर नहीं जाने दे रहा है, इसका मतलब यहाँ हमें अकेले छोड़ करके ये जो है हमको और दुखी करना चाहते। अब वहाँ जाती तो मेरा मन बहल जाता, अपने बहनों से भाइयों से सबसे मिल करके कुछ देर हमारा मन बहल जाता, लेकिन ये नहीं जाने देना चाह रहे हैं, इससे महाराज उनको बुरा लग रहा है। ऐसे समय महाराज तुम्हारा जाना मेरा ही जाना है। उन्होंने कहा कि देखो तिरस्कार के लिए अगर जाती हो तो वहाँ तुम्हारे साथ मैं भले न जा रहा हूँ, लेकिन मेरा ही जाना माना जाएगा। इससे सती जी के वचनों में सब तर्क मौजूद है। आगे कहा है, सती जी का वचन स्पष्ट है। कथम सुताया पितृके कौतुकम निशम्य देहम सुरर स्वयी निगते अनाहुतायप्यभियंत सौहृदम भर्तुर्गुरु देह कितंच केतनम। और वहाँ शिव जी ने उत्तर में यह कहा था कि तुम्हारा कहना उचित है कि माता पिता गुरु के यहाँ जाना चाहिए, लेकिन जब स्वजन अभिमान जनित क्रोध के कारण दोष भरी दृष्टि से देखते हो तो वहाँ जाने पर क्रूर दृष्टि से तुम्हें देखा जाए। और उसके कुटिल कुवाक्य जो महाराज ऐसे दुर्वचन कहेंगे, कुल बाणों से मर्मस्थान तुम्हारा विद्ध हो जाएगा, और दिन रात संताप और व्यथा होती रहती है। ऐसे लोगों के यहाँ यह समझ करके कि हमारे बांधव हैं, कभी नहीं जाना चाहिए। वह हमसे द्वेष रखता है, अतः तुम्हारा मान नहीं करे। तयोदितम शोभने व शोभने अनाहत्व अभ्यंतु बंधसु ते तज्जन्तु उत्पाद दोष दृष्टयो बलीयसानात्मदेन मनुना।
महाराज बता रहे हैं कि देखो, यदि मेरी बात न मान करके वहाँ जाओगी तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा देवी, क्योंकि प्रतिष्ठित मनुष्य का स्वजनों के द्वारा अपमान में शीघ्र ही मरण का कारण बनता है। महाराज सबसे कठिन जाति अपमाना, इसलिए मेरी बात को मानो। भगवान शिव ने काफ़ी समझाने की चेष्टा किया और फिर भी महाराज वो उग्र रूप धारण कर। पहले तो उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना किया, आदेश मांगा, लेकिन जब भगवान शिव ने ऐसी बात कही तो उनको लगा कि भाई ये आदेश नहीं देंगे, अब हमें आग्रह करके जाना पड़ा। आग्रह ही नहीं, उन्होंने दुराग्रह किया। ये सब चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज विष्णु है, बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, जय सीताराम।